नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम उल्चा सर साउंड सर कटानी मार्ग पे है। यहाँ पे आपने सुना होगा, देखा होगा, हर दिन अखबारों में, मीडिया में रोज़ाना इनके समाचार आते थे कि 180 दिन से लगातार इनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था और इनकी मुख्य मांग यही थी कि यहाँ पे अंडर ब्रिज बने। क्योंकि इस साइड जो कटानी रास्ता है, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कृषि कुएँ हैं और उनको लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है अंडर ब्रिज नहीं होने से। और यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की लगातार कड़ी तपस्या का ही परिणाम रहा कि आज रेल मंत्री ने माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल को पत्र भेज दिया है और उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि यहाँ पे जल्दी ही रेलवे अंडर ब्रिज बनेगा। और यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लगातार सक्रिय रहे, जिनमें तोड़ाराम जी, छैलू सिंह जी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार स्थानीय नेताओं से, रेल मंत्री से और नेताओं से, अधिकारियों से बराबर संपर्क में रहे। और उनका ही परिणाम था कि आज इनको सकारात्मक ये लेटर मिला है, रेल मंत्री ने स्वयं इनको भेजा है। तो यहाँ पे तोड़ाराम जी है भारतीय किसान संघ के, क्या कहेंगे कि ये जनता की वाकई में एक पहली जीत कह सकते हैं कि लगातार जो इनका संघर्ष था वो काम आया? जीत हमेशा जनता की होती है। और संगठन की हमारे पास या जनता के पास किसी को अगर किसी की सरकार बना दी जाती है या किसी को जिता दिया जाता है, उसके बाद संघर्ष के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता। क्योंकि वो तो अपने हिसाब से अगर करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि अगर किसी विषय पर कोई सरकारें या प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है, तो जनता संगठित होकर जब बैठती है तो उनको कोई हिलाने वाला नहीं है। और वो दृढ़ निश्चय करके अगर बैठती है तो बड़ी-बड़ी सरकारों को झुकना पड़ा है। और मैं इनमें हमारे जो केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री अर्जुन राम जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके पीछे ये भी पड़े रहते थे और उन्होंने भी प्रयास किया है। अब अगर कोई ये कह दे कि लेट हो गया या और हो गया, लेकिन उनका तो कोई वही डिपार्टमेंट नहीं था और ये राज्य सरकार का मामला ज़्यादा था, इसलिए उनका सीधा इंटरफेयर भी नहीं था। फिर भी उन्होंने जो प्रयास किया, प्रधान जी भी बार-बार वहाँ गए, तो इसके चलते इनके संघर्ष की ये पूरी जीत नहीं कह सकते, लेकिन एक हद तक ये जीत हुई है और जो अधूरी है, उसको पूरी तो हर हाल में कर ही लेंगे। जनप्रतिनिधि हमारे जो हैं, वो हमारे साथ हैं और जनता अपने साथ है, तो ये पूरी कर ही लेंगे। डूंगरगढ़ में अक्सर देखते हैं कि जनता को अपनी मांगे मनवाने के लिए अक्सर धरना प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। तो क्या लगता है कि श्री डूंगरगढ़ में इतने धरने प्रदर्शन क्यों होते हैं? इसमें किसकी कमी मानते हैं आप? श्री डूंगरगढ़ में धरने प्रदर्शन होने का तो ये मानो कि वो अपने कर्तव्य के प्रति श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के जो लोग हैं, वो जागरूक हैं। और रही बात है काम के मामले में कि धरने प्रदर्शन से भी ये नहीं करते। ये तो कुचलने में जो देखो, लोकतंत्र में एक अधिकार मिलता है हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, और वो कोई भी इश्यू को लेकर धरने पे बैठ सकते हैं, वो आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन ये सरकार धरना कुचलने में मास्टर है। क्योंकि इनको लगता है, पहले एक बार पिछले शासनकाल की बात है, सरपंचों ने उनसे कुछ मांगा तो जो बड़े बुजुर्ग थे, हम तो सुनते हैं उन सरपंचों से ही, जिनसे घर में तो चला ही नहीं जाता था, लेकिन डंडे पड़े, सरकार ने पीछे बरसाए तो वो 5 फीट की दीवार फांद गए थे। ये सरकार का काम था। सरकार से जब भी किसी ने अगर कोई मांग की है, तो ये मुकदमों में फंसाने की या और उनको येन केन प्रकार दबाने की। लेकिन श्री डूंगरगढ़ की जनता और जनप्रतिनिधि जो संघर्ष करने वाले हैं, वो इतना मजबूत है। ऐसे लोगों से न तो वो झुकने वाले हैं, ऐसी सरकारों से न, और सरकार को ही झुकाएंगे। और हमें जब हक नहीं मिलता है तो श्री डूंगरगढ़ की जनता संघर्ष करके वो संघर्ष उनसे हक जो अपना है वो हक छीन लेती है। और यहाँ पे पूर्व प्रधान है छैलू सिंह जी, जो लगातार संपर्क में रहे और आज धरना स्थगित हो गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया का ही धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने 172 दिन लगातार इनका सहयोग किया गांव वालों का। दूसरा धन्यवाद मैं आदरणीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल को करता हूं, जिन्होंने प्रयास करके रेल मंत्री से ये अपने को पत्र दिलवाया है और आज ये धरना समाप्त हुआ है। तीसरा धन्यवाद मैं इस दुलचा सर, सूट सर, साउं सर, जितने भी गांव के लोग यहाँ धरने पे 172 दिन बैठे हैं गर्मी के अंदर, उनका धन्यवाद करता हूँ कि बरसात और आंधी में ये लोग डटे रहे और आखिर इनकी जीत हुई। अब रही बात स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट ने एक पुल का कोई निर्माण स्वीकृत तो किया है नारसीसर के पास, और जब दुलचा सर की बात आई, माननीय विधायक महोदय यहाँ के ही हैं कम्युनिस्ट के, तुलसा सर की जब बात आई तो उन्होंने कह दिया सरकार के पास पैसे नहीं है।
इसका मतलब वो इसमें राजनीति कर रहे थे। हमने उनसे अर्जुन राम जी से अपील की तो उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक काम है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप लोग आ जाओ और मैं आपकी मदद करूंगा। और हम लोग गए, 2 या 3 बार गए, और ठीक है डिले जरूर हो गया, लेकिन माननीय अर्जुन राम जी ने ये जो स्वीकृति दिलाई है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और दुलचा सर ये 500 बासों का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, मीडिया का आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने भी सहयोग किया। जय हिंद, जय भारत। और ये जो धरना प्रदर्शन हुआ, क्या लगता है आने वाले चुनाव में इस धरना प्रदर्शन का कहीं न कहीं असर होगा, परिवर्तन होगा? ये तो राजनीति में आप जानते ही हो, मेरे को बताने की क्या जरूरत है। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सब पढ़ रहे हैं अपने दिमाग के अंदर। अभी तो उनका राज है, इसलिए बोल नहीं रहे हैं, पहले समय आएगा तो ये जवाब देंगे जरूर। लग रहा है परिवर्तन होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार 180 दिन से जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था वो आज स्थगित हो गया है। इन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जो रेल मंत्री जी का जो लेटर था वो इन्होंने इनके सामने पढ़ के सुनाया और इन्होंने धरना स्थगित कर दिया है। और इनको पूरी उम्मीद है कि जो इनकी अंडर ब्रिज की मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।